वाला, गुस्से वाला, पहलवान, सब उनके चौखट पे गए। कहा कि ये काम उमर से हो सकता है। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, अभी ईमान नहीं लाए थे, उनकी एक बांदी नबी कौनैन का कलमा पढ़ चुकी थी, तो उमर उसको इतना मारते थे कि मारते मारते उमर थक जाते, लेकिन उनकी जबान से अहद अहद की आवाज आती, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो कहने लगते उमर कि मैं मार के थक जाता हूँ, लेकिन ये अल्लाह के दीन से बात नहीं आती है। उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना उस मोहम्मद को ही मिटा दिया जाए, जिन्होंने ये नया दीन को लेकर के आया है, जो हमारे दिमागों में एक खुदा के दीन की दावत को फैला रहा है, उसी को कत्ल कर दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। अरब के लोगों ने कहा उमर, अगर तुम उस मोहम्मद का खात्मा कर दोगे तो तुम्हें यहाँ का हाकिम बना दिया जाएगा, सरदार बना दिया जाएगा। मोहम्मद अपने हजरत उमर अपने घर से अपने कमान में तलवार लेते हैं और इरादे को बदलते हैं और तलवार लेकर के निकलते हैं। रास्ते में एक सहाबी जो ईमान कबूल कर चुके थे, उन्होंने देखा कि उमर का चेहरा बड़ा सुर्ख है, इनका इरादा कुछ अलग लगता है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, उमर किधर और किधर का इरादा रखे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। उमर कहते हैं कि जा रहा हो उस मोहम्मद को मिटाने के लिए जो नए नए दीन की बात करता है। आज उमर की तलवार से वो बच नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये जो थे साहबी, ये कहते हैं कि मेरे मुस्तफा को कैसे आगाह किया जाए। इन्होंने कहा है उमर, मोहम्मद तक बाद में जाना, पहले अपने बहन फातिमा की खबर लो, वो भी मोहम्मद के कलमा पढ़ चुकी है। उमर के गुस्से में और इजाफा हुआ और जाहो जलाल में आ गए। अब रास्ता मेरे नबी के घर के जाने से पहले अपने बहन के घर के तरफ गए, और जब अपने बहन के घर में गए तो दरवाजे में कान लगाकर सुने तो कुछ आवाजें आ रही थी, मेरे प्यारों कुरान की आवाज आ रही थी। कुरान मजीद में सूरत हदीद पढ़ रही थी उनके बहन, और इन्होंने सुनने के बाद दरवाजे को जोर से खटका। जब हजरत उमर को आने की इत्तला मिली तो बहन ने कुरान को छुपा ली और अपने शौहर को दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही हजरत उमर को देखे तो उनके बहनवी के पैर कांपने लगे। इन्होंने जाते ही उनको मारना शुरू किया और कहने लगा कि तुम अपने आबो अजदाद के दीन को छोड़कर एक खुदा को मानते हो, आज उस मोहम्मद को भी मिटा दिया जाएगा, उनके मानने वालों को भी मिटा दिया जाएगा। कौन है जो उमर के तलवार का मुकाबला करे? अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब बहन बचाने के लिए आती है उनको भी लौलिहान कर दिया जाता है, उनके भी चेहरे से खून निकलते हैं। अल्लाह अकबर। आखिर में जब हजरत उमर कहते हैं कि तुम बाज आ जाओ, तो हजरत उमर की बहन फातिमा कहती है कि उमर, मैं खुदा को एक मान चुकी हूँ, रसूल को रसूल मान चुकी हूँ, अब जान दे सकती हो, लेकिन दीन से बाज नहीं आऊंगी। बहन की इस अल्फाज को सुन करके उमर के दिल के अंदर एक लड़खड़ाहट पैदा हुआ, और बहन के चेहरे को देखे, चेहरे से खून लहूलुहान था, तो दिल के अंदर थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हुई। कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, तुम जो अभी पढ़ रहे थे ना वो किताब लाओ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। बहन कहती नहीं, वो किताब तुम ऐसे नहीं पढ़ सकते। कहा क्यों? कहने लगे इसके पढ़ने की कुछ कवानीन है, पहले पाक होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा, फिर तुम पढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कुरान मजीद दिया गया। कुरान मजीद के सूरत हदीद के अभी चंद आयतें उनके बहन ने तिलावत की, तो उमर के दिल और दिमाग से अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के ऐसे आंख जारी। ऐ बहन, जब ये कुरान की ये ताकत है तो साहिब कुरान का मकाम क्या होगा? चलो, जिसके ऊपर ये कुरान उतरा है उस मोहम्मद के पास मुझे लेकर के चलो। हजरत उमर की बहन, उनके बहन भी हजरत उमर को लेकर के मेरे नबी के तरफ चलते हैं। नबी के दरवाजे पर नबी के पहरेदारी करने के लिए आसमान में फरिश्ते हैं और चारों तरफ से रूहुल अमीन है, लेकिन जाहिरी शक्ल में दरवाजे में खड़े आपके चाचा हजरत अबू हमजा है। जब उन्होंने देखा कि उमर आ रहे हैं, हमजा ने भी अपने तलवार निकाले और कहा कि अगर उमर का इरादा सही है तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा, वरना उन्हीं की तलवार से उनके सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा।
अब मोहम्मद मुस्तफा अकेले नहीं है, अब उनके चाचा हजरत हमजा भी मोहम्मद मुस्तफा का दीन कबूल कर चुका है। ये इब्तदाई इस्लाम की बात बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जैसी उमर आए, नबी कौन मुस्तफा ने दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। सामने मेरे मुस्तफा है और उनके सामने हजरत उमर बिन खत्ताब है। वो उमर जिनके नाम से लोग कांपते थे, अब नबी कौनैन के चेहरे को जब उन्होंने देखा ना, कैसा फील हुआ होगा। आप जरा सोचे ना, वो कैसा चेहरा होगा जिस चेहरे को अल्लाह करोड़ों साल तो छुपा कर रखा था। वो नूरे मोहम्मदी जिनको अल्लाह पोशीदा रखा था, वो नूरे मोहम्मदी जिनके नूर के सदक़े में हजरत आदम से ईसा तक के नबियों को मुंतकिल किया गया, अब वो नूर सरापा इंसानियत के शक्ल में उमर के सामने खड़े हैं। वो खुशबू हजरत अब्दुल मुतल्लिब कहते हैं कि मैं अपने पोते मोहम्मद की मिसाल कैसे दूं। अगर मैं कहूँ गुलाब के जैसा है तो बेअदबी हो जाएगी, अगर मैं कहूँ चांद जैसा है तो चांद में ऐब है, मेरे मोहम्मद तो बेऐब है। अरे मैं इनका मिसाल कैसा दूं। आखिर में यही कहा कि पूरे कायनात की खूबसूरती एक तरफ, मोहम्मद मुस्तफा की खूबसूरती एक तरफ। अब ये सराफा नूरे मोहम्मदी अफजलुल बशर के शक्ल में उमर के सामने खड़े हैं। उमर की निगाहें मेरे मुस्तफा के दीदार कर रही है, निगाहें मुस्तफा को देख रही है और दिल से उमर मुस्तफा के गुलामियत में आ रहे हैं। उनके बाद उमर कहते, मेरे आका, मैं आपको कुछ करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपके हाथ से कलमा पढ़कर मुसलमान बनने के लिए आया हूं। फिर हजरत उमर ने नबी कौनैन के दस्ते मुबारक का बोसा लिया और कलमा पढ़ करके आप मुसलमान हुए। अब ये काफिरों में और जलजला जारी हुआ कि सबसे पहले एक बहादुर और एक पहलवान हजरत हमजा ने इस्लाम कबूल किया। अब तो हजरत उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद कहा, ऐ मेरे नबी, जब आप सच्चे हैं, आपका खुदा सच्चा है, तो फिर छुप कर इबादत करने की क्या जरूरत है, खुल करके इबादत की जाएगी। हजरत उमर को इस्लाम कबूल करने के बाद काबतुल्लाह में अजान हुई और जमात बनाकर नमाज हुई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे के वाक़यात जो है फिर अगले जुमे को आपके सामने